ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं। गुरुकुल मीन्स प्रशिक्षण केंद्र। बहुत सारे लोग गुरुकुल माने क्या पूछते हैं, और ये गुरुकुलीय मेथड का एजुकेशन सिस्टम रहता है, साधना मूलक है। कुछ लोगों का डाउट था तो इसलिए बता दिया। 2024 ख़त्म हो गया, 2025 शुरू होने जा रहा है। स्वाभाविक सिंह राशि के लिए 2025 से लेकर 27 थोड़ा बहुत सुरक्षा का समय तो ज़रूर है, डरने का कोई विषय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जितने भी कर्म आप विगत समय में करते करते आए हैं, वो मीमांसा का समय आ गया, वो न्याय का समय भी आ गया, वो उसका पुनर्अवलोकन, सिंहावलोकन का समय आ गया। सिंह राशि वाले अपने जीवन में सिंहावलोकन करते हैं बहुत, और सिंह राशि अगर अपने जीवन का सिंहावलोकन नहीं करे तो फिर वो सिंह राशि का नहीं है। और सिंहावलोकन कर लिए तो बच गए, नहीं किए तो फंस गए। मैं यहाँ सभी सिंह राशि वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुख्यतः उन सिंह राशि वालों को कह रहा हूँ जिनका सिंह राशि में राहु जैसे, शनि जैसे, केतु जैसे प्लैनेट पहले से बैठे हुए हों। नेचुरली मकर राशि का जैसे शनि 7.5 गया, सिंह राशि का भी करीब करीब ऐसा ही ज़िंदगी में उथल पुथल चल रहा था। मैं विगत 5-7 साल से सिंह राशि वालों का 7.5 नहीं होने के बावजूद भी 7.5 देखते देखते आया हूँ। बहुत कष्ट भोगे, लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं चला, जी लिए। लेकिन जिनके पार्ट जो सिंह राशि पीड़ित अवस्था में है, उनके लिए, और विगत दिन में जो लोग किसी भी प्रकार के गलत काम में लिप्त थे, व्यस्त लगे हुए थे, आप नहीं करते हो, आप तो राजा आदमी हो, आपके ज़िंदगी में ऐसा गलत काम नहीं होता है। लेकिन जहाँ राशि लग्न पीड़ित अवस्था में हो, और सोचिए 2.5 साल तक शनि आपको डायरेक्ट देख रहा था सप्तम से, और आने वाला समय में राहु भी देखेगा और 1.5 साल। तो ऐसे सिंह राशि जिसका अष्टम में राहु लग्न का स्थिति, द्वितीय में केतु, तो ये जो टाइम पीरियड पूरा स्लॉट था आपका, इसमें ड्यू टू पाप प्रभाव ग्रहों के बड़े सारे सिंह राशि वाले एक्युमुलेशन ऑफ गलत कार्य बहुत किए। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके लिए ये साल पनिशमेंट का साल रहेगा। और जो लोग आध्यात्म के साथ, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा और अपने को संभाल के लिए हैं, उनके लिए कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले 2025 का एक उपक्रमिक, हालांकि मास वाइज मैं कोशिश करूंगा, समय मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो एक बेसिक बात तो ये समझें कि ज़रूर ये अष्टम का कंटक शनि ढैया जनवरी के मार्च महीना से प्रारंभ हो रहा है, और विगत 1.5 साल से या 1 साल से राहु अष्टम में बैठा था, उसी जगह में राहु शनि का युति होगा। आपके अष्टम स्थान में 6 ग्रहों का कूट होगा। आपके ऊपर मंगल और केतु का क्रॉस ट्रांजिट होगा। ये 2025 में इतने को आपको झेलना है, उसके लिए आपको शारीरिक मानसिक तैयारी कर लेना चाहिए। बुरा होगा ऐसा कह के डराना मेरा काम तो नहीं है, लेकिन प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट जैसे मेष राशि वालों को 7.5 का चालू हो गया है, ऐसे सिंह राशि वालों को भी चालू हो गया है। कुछ सिंह राशि वाले ऐसे कुछ गलत काम किए थे जिनको ब्लैकमेलिंग के केस में फंसे और अभी जेल के दरवाज़ा तरफ जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस आए विगत साल में, क्योंकि गोचर में और कुंडली में जिनका दाम्पत्य जीवन, दंपत्याधिपति, सप्तमाधिपति अष्टम षष्टम में बैठा है, ऐसे बहुत से केस आए। तो उनका भी कुछ ज़्यादा पेचीदा कंडीशन जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मीन राशि में जैसे जैसे शनि जाएंगे, सप्तमाधिपति अष्टम में जाएंगे, और ये दाम्पत्य जीवन के लिए
मैं इसी को पहले हिट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे खेल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और विगत 2-2.5 साल से तो पटरी भी नहीं था बहुत सारे सिंह राशि वालों का, हस्बैंड वाइफ के साथ सही से बातचीत भी नहीं था। मेष राशि के साथ भी आसपास ऐसे ही था कुछ, लेकिन उतना नहीं। तो इसका एक फाइनल प्रारूप सामने आ जाएगा। कुछ चीज़ जो सिंह राशि वाले अब तक छुपा के चल रहे थे, हमारा जो सबसे बड़ा टॉर्च लाइट है ना सूर्य भगवान, और वहीं ग्रहण लगने वाला है। तो अगर आपके कुंडली में भी ऐसे कुछ दुर्योग हैं तो मामा का घर जाने के लिए, या कुछ चीज़ बाहर उघड़ के आएगा जो अब तक छुपाते छुपाते चल रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और जिसका परिणाम आपके दाम्पत्य जीवन में बड़े सारे उथल पुथल लाएगा। कुछ लोगों का चलाना चालू भी कर दिया है। और वर्तमान समय में अगर देखते हैं, साल का प्रारंभ जैसे सूर्य भगवान मकर में गोचर कर जाएंगे आपके छठा में, आपके लिए तो प्रचंड राजयोग बनाएगा ही। लग्नेश छठा में ऐसे कंडीशन में रोग रिपु जरूर रहता है, लेकिन सूर्य यहाँ से आपको बाहर निकालने का भी काम करेंगे। लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद फरवरी मार्च के महीना में शनि को कंबस्ट करके चले जाएंगे। शनि सूर्य का युति होना तो बड़े सारे बीमारी दल ला के खड़ा कर देता है। और ऐसे शनि सूर्य जो आपके सप्तम में सीधा सीधा आपके ऊपर दृष्टि, और फिर अष्टम की ओर चल पड़ना। तो अष्टम में जब सूर्य जाएंगे, राहु के साथ ग्रहण का भी काम होगा मार्च का महीना, तो कुछ ज़्यादा बीमारी। और ऐसे भी साल में 2 बार तो सिंह राशि वाले पीड़ित होते हैं ग्रहण के कारण। तो इस बार आपके अष्टम में और उसका इंड पार्ट कहीं ना कहीं, जैसे ही केतु आपके घर में घुस जाएगा तो आपके घर में इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही दिखाई देगा। तो इसीलिए क्योंकि राहु केतु एक्सिस में सिंह राशि आएगा, तो ये साल थोड़ा सा पेचीदापूर्ण तो रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन में समस्या, और इस साल में कुछ बीमारी दिखाई दे रहे हैं। ये है नेगेटिव पार्ट, लेकिन पॉजिटिव पार्ट भी बहुत सारा है। सिंह राशि को बड़े सारे लोगों को ऑकल्ट में रुचि, अचानक धन प्राप्ति, और एस्ट्रोलॉजी में जो लोग हैं, पामिस्ट्री में हैं, या इसी प्रकार के पूजा पाठ में जो लोग हैं, तंत्र मंत्र में हैं, समझ लीजिए कि उनके लिए तो टॉप बेस्ट गुड है। उसके बाद जैसे जैसे अप्रैल मई के महीना जाएगा और सूर्य भगवान गुरु बृहस्पति के ओर आएंगे, आपके नवम दशम का गोचर होगा, एकादश में गोचर होगा। यानी इस साल का मध्य भाग कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, मान सम्मान, धन प्राप्ति, नया करियर में परिवर्तन आपको इसमें देखना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ का एक्सिस में जब 10 में सूर्य आ जाएंगे और उसका केंद्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव फल भी बहुत सारे आपको देखने के लिए इस साल में मिलने लगेंगे। परंतु अष्टम का शनि और अष्टम का राहु जो 3 महीना वहाँ पर क्रॉस ट्रांजिट होगा, बड़े सारे बनते काम रुकते हुए, दुकान धंधा बिजनेस इत्यादि ठप होते हुए, और बहुत सारे लोगों का मान सम्मान जाते हुए, ये भी देखने के लिए आएगा। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ ये एक ओवरऑल बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं। अगर आपका कुंडली इस समय पीड़ित अवस्था में है, आपके कुंडली में इस प्रकार के दुर्योग हैं कुछ, तो फिर आपको बहुत फूक के और सावधानी के साथ ये साल को पार करना चाहिए। और अगर आप सिंह राशि न्यूमरोलॉजी के अनुसार जन्मांक 4 भाग्यांक 4 वाले हो, तो भाई बहुत सावधानी होना चाहिए। लेकिन साल के ओवरऑल एनर्जी आपके लिए फेवरेबल दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जैसे जैसे ढैया डिपर और यानी शनि बाबा पावर में आते जाएंगे, और आपका ढैया मिड पार्ट यानी साल का एंड में आएगा, तो शनि उस समय बड़ा उग्रता और पावर के साथ, और सप्तम का राहु केतु, मतलब समझ लीजिए कि ये 2025 बड़े सारे विजातीय लोगों के द्वारा आप ठगी और पीड़ित में पड़ सकते हैं। वर्तमान से सावधान होना चाहिए। ऐसे कुछ लोगों के द्वारा आप ठग में पड़ेंगे, ठगी में पड़ेंगे, जिसको कि उभरना मुश्किल हो सकता है।
कुछ धोखा, कुछ झूठ और कुछ बीमारी। अगर इससे आप सेव हो गए तो समझ लीजिए कि आपका ये 2025 बड़ा सफलतापूर्ण जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस वीडियो को 2025 तक मत समझिए। 2025 से 27 तक शनि बाबा पूरा अष्टम में रहेंगे और उसका मिड में 1.5 साल के लिए राहु सप्तम में रहेंगे और लग्न के ऊपर केतु रहेगा और केतु यहाँ पर 3 नक्षत्र पार करेंगे और ऑलरेडी एक सिंह राशि का एक नक्षत्र में इन कर चुके हैं। तो सिंह राशि वालों का इस समय केवल पाप ताप से बचना है, मन को विभ्रमता से बचाना है। बड़े सारे डाउट, शंका मन में आएंगे, बड़े सारे भय दिमाग में आएंगे और सबसे बड़ा समस्या ये है कि इस समय केतु जैसे हेडलेस यानी प्लैनेट जब आएगा, 3 नक्षत्र पार करेगा तो संभवतः कुछ लोगों को इस 1.5 साल के अंदर 3 बार बीमारी, 3 बार धोखा, 3 बार किसी ना किसी प्रकार के पीड़ा यहाँ सामना करना पड़ेगा। यहाँ आपका ब्रेन, बुद्धि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, हृदय से काम लेंगे इमोशनली, जिसके कारण आप ठगे जा सकते हैं। सिंह राशि वाले ऐसे ही होते हैं, राजा जैसे, सिंह जैसे, जिसके कारण उनके इस क्लीनलीनेस के कारण उनको बड़ी जगह से ठगाई मिल जाता है। राजा को कोई ठग नहीं सकता, मानता हूँ, लेकिन ये जो दबंगाई है, इंटरनल जो एनर्जी रहता है, जिसके कारण चापलूस लोग इस समय बहुत सारे आएंगे। तो चापलूस से अगर बच गए, चापलूसी से बच गए तो समझ लीजिए 2025 आपके लिए बेस्ट है। नहीं बचे और चापलूसी के मेनली शकुनी से बचना है, मंथरा से बचना है। तीसरा आएगा शूर्पणखा। अगर इनका नाक काट सकते हो तो समझना कि सीता आपकी, और नहीं काट पाए तो फिर समझ लेना कि आपको अग्नि परीक्षा में पार करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।